78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। ये काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ। नमस्कार, मैं नाजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पद पर अध्यक्ष रह चुका, अब यहां पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर ये कहता हुआ नजर आता है केसरगंज से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह की महारैली को रद्द करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया था, क्योंकि यहां पर लाखों हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ने का एक तरीके से तय माना जा रहा था, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ही खुद ही कह रहे थे कि जितनी संख्या में लोग आएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने धारा 144 लागू करते हुए यहां पर यह कह दिया था कि आपकी महारैली अयोध्या में आयोजित नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बाद यहां पर क्या देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद यहां पर बृजभूषण शरण सिंह अपने ही इलाके में, अपने ही यहां पर एक तरीके से रैली करता हुआ नजर आता है। एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जाकर जो बृजभूषण शरण सिंह की है वहां पर रैली करते हुए नजर आते हैं, वहां जनता को संबोधित करते हैं, यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और पुराने समय की चर्चा करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि अगर देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन देश जो अभी भी आज़ादी के रूप में नहीं दिखाई दे रहा, ये कांग्रेस की कमियों की वजह से है। अगर उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो यहाँ कब तक हमारा देश मुक्त हो चुका होता, हमारा देश किस ऊंचाइयों पर पहुंच चुका होता। लेकिन जिस बृजभूषण की वजह से हमारे देश की बेटियां यहाँ पर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं, उस देश का नाम ऊंचा करने वाली यहाँ पर पहलवान खिलाड़ी जिस कदर यहाँ पर सड़कों पर बिलख रही हैं, अगर उनके हक में अगर फैसला सुना दिया जाता, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेकर कोई बड़ा कदम उठाते, तो क्या देश का नाम ऊंचा नहीं होता? क्या हमारे देश की तारीफ नहीं होती? जो अभी विदेशों में जाकर जिस तरीके से यहाँ पर विदेशी मीडिया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराइयां करती हुई नजर आ रही हैं, अगर ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला पहलवान खिलाड़ियों की बातों को सुनते तो क्या यहाँ पर तारीफ नहीं होती? क्या हमारा देश मुक्त नहीं होता? क्योंकि मुक्त की बात तब आती है जब पूरी जनता यहाँ पर स्वतंत्र हो, जब हमारे देश में लोकतंत्र बच रहा हो। लेकिन जिस तरीके के बयान बृजभूषण शरण सिंह दे रहे हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि अब यहाँ पर वो जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनका बचा कर रहेंगे, उनके खिलाफ चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, चाहे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ एक्शन ले ले, लेकिन यहाँ पर बृजभूषण को इतनी उम्मीद तो जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। तो ऐसे में क्या कुछ बृजभूषण शरण सिंह बोलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। सन 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया और मेरे भाइयों 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। यह काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है।
और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। बृजभूषण शरण सिंह को आपने सुना। महिला पहलवान खिलाड़ियों के मुद्दे पे बोलने से मना किया तो यहाँ पर कांग्रेस के मुद्दे पर बोलने लग गए और कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और साफ तौर पर यह कहा कि चुनावी मैदान में उतरते हुए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हुए भी नजर आएंगे और चुनाव जीतते हुए भी नजर आएंगे। चुनाव जीतने का मकसद क्या है कि यहाँ पर उनकी संसद सदस्यता बनी रहेगी, यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उन्हें सजा नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि जो मोदी सरकार ने ये कहा था कि हम बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन लेंगे। महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ मुलाकात करते हुए अमित शाह और अनुराग ठाकुर ने कहा तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और 15 जून का समय दिया जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के ये बयान सामने आ रहे हैं, इससे तो यही जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नामुमकिन सी लग रही है, क्योंकि उसको बचाने का काम खुद की सरकार कर रही है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जो यहाँ पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या है आपकी राय? क्या वाकई यहाँ पर संसद सदस्यता छिनती हुई नजर आएगी? महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा? या जिस तरीके से बृजभूषण कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा भी और भारतीय जनता पार्टी ही देश को मुक्त करती हुई नजर आएगी, इस चीज़ों को लेकर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं होने देगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।